सो हेलो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अपना 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन कंफर्म करा लिया है, मतलब उनका कैप राउंड 1 में ही अलॉटमेंट मिल गया था उनको कॉलेज का, और उन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आज बात होने वाली है उन बच्चों की जिन्होंने कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं लिया। दो फैक्टर थे, या तो उनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, जो भी प्रेफरेंसेस उन्होंने डाले थे उसमें से किसी में से भी उनका नाम नहीं आया था, मतलब कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिला था। या तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने कैप राउंड 1 में आया तो था लेकिन वो उन्होंने एडमिशन कंफर्म नहीं कराया। या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो उस वक्त जो पार्ट 1 था, कैप राउंड 1 का जो पार्ट 1 था वही लॉक नहीं किया था। और इवन मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया था, जो शायद गांव वगैरह में थे उस समय पे और जिनको डेट्स वगैरह के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो आज का वीडियो उनके बारे में है। बेसिक तौर पे सारी चीजें बताऊंगा, अप टू डेट्स क्या चल रहे हैं, वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो आज का जो वीडियो बन रहा है ये है 8 तारीख, 8 जुलाई की तारीख है। और ऑब्वियसली इसके पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 7 जुलाई जो था वो एक आखिरी दिन का टाइम था कैप राउंड 1 वाले बच्चों को, जिनको भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था उनको एडमिशन कंफर्म कराने था। तो जिनको भी एडमिशन कंफर्म मिल चुका है, कंफर्म करा लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या, अब जो है ऐसे स्टूडेंट जिनको कैप राउंड 2 में जाना था, ठीक है ना, पार्ट 2 जो है आपका कैप राउंड 2 जो है उसमें अगर आपको जाना था तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये सभी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन वेबसाइट पे चलने के पहले एक और चीज, अगर आप यहां तक आ गए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करके रख लो। जेआर कॉलेज चैनल आप लोग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है 11th के लिए भी, और जब आप 12th में जाओगे तब भी। तो हमने आपके लिए पूरा का पूरा एंटायर साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स स्ट्रीम के एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स, सारी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, अपलोड करके रखे हुए। आपको आराम से पढ़ने की जरूरत है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, फिर अपने एंड से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना है। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, हम है, ठीक है। चलो तो मैं सीधा चलता हूं हमारे किसके ऊपर, हमेशा की तरह वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपली कोई भी ब्राउजर पे आ जाओ, सर्च कर लो FYJC, हमेशा की तरह FYJC एडमिशन 2025। चलो हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। लोड हो रहा है पेज, पहला ही दिख रहा है FYJCadmission.in, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो ये वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो चलो वेबसाइट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो पहले अगर आप देखते थे तो जब 2 तारीख से लेके 7 तारीख, 2 जुलाई से 7 जुलाई तक का जो समय चल रहा था, उस दौरान आपको देखने मिलता था न्यू रजिस्ट्रेशन का एक टैब यहाँ पे था। अब वो टैब चला गया, मतलब अब जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले, यानी जो ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले कभी फॉर्म भरा ही नहीं था, गांव वगैरह गए थे या फिर कोई भी और रीजन था, तो उनके लिए भी वो डेडलाइन खत्म कर दी गई है। मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन का अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस लॉगिन का आ रहा है। जिनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन नया क्या आया है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, हमारे एडमिशन शेड्यूल के ऊपर जाना है। जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों का एडमिशन बाकी है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो हमने एडमिशन शेड्यूल के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने एडमिशन शेड्यूल के ऊपर क्लिक किया है, तो पहले अगर आप देखते होंगे इस वेबसाइट के ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो पहले जब आप इस वेबसाइट के ऊपर देखते थे तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज आता था, FYJC एडमिशन शेड्यूल और उसके ऊपर आता था FYJC एडमिशन शेड्यूल राउंड 1 आता था। लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि 7 तारीख का डेडलाइन खत्म हो गया, मतलब राउंड 1 का जो भी चीज था एडमिशन कंफर्म कराने से लेके सारी चीज वो अभी कंप्लीट कर दी गई है। अब आपको सेकंड राउंड यानी कैप राउंड 2 पे फोकस करना है। इसके लिए एक नया लिंक यहां पे एक्टिवेट हो चुका है, जो कि FYJC एडमिशन शेड्यूल राउंड 2। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ जो है आप लोग को देखने मिल जाएगा। तो लेट्स सी हमारे पास क्या पीडीएफ है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है धीरे धीरे करके लोड हो रहा है। तो देखो ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा वर्टिकल मोड पे है, ठीक है ना। शायद जिन्होंने भी वेबसाइट FYJC पे अपलोड किया होगा वो इस प्रकार से अपलोड किया है, तो हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, देखो ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लोड हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने ना इसको ना डाउनलोड करके मैंने ना फोटो खींच के रख लिया है, तो मैं आपको ना वो फोटो ही डायरेक्ट डिस्प्ले कराता हूँ। यही चीज का ये पीडीएफ है, लेकिन ये ऐसा है तो आपको पढ़ने जमेगा नहीं, हमें भी पढ़ने नहीं जमेगा। तो मैं सीधा सीधा जो फोटो है ना वो डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। ये रहा फोटो, तो हमने ऑलरेडी फोटो खींच के स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया था। तो ये थोड़ा सा जूम वगैरह करके मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ है क्या इस एडमिशन शेड्यूल नए वाले में क्या आया है, अपडेट क्या आया है। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है वेड़ापत्रक नियमिति फेरी 2, यानी कि एक तरीके से आपका कैप राउंड 2 का ये पूरा एक लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पे कुछ डेट चेंजेस आपको देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अगर आप डेट्स पे, तो 10 जुलाई लिखा हुआ है, 13 जुलाई लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल में है क्या, तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कट समझ लो कि यहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रहेगा या फिर पार्ट 1 में जिनको भी कुछ भी चेंजेस करना है, ये सारी चीजें जो है ये आप लोग को इस
दौरान 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के दरमियान डालना पड़ेगा। और यहां पे उन्होंने एक और चीज मेंशन किया हुआ है, क्लियर कट दिखा हुआ है, अगर आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कि जो कॉलेजेस होते हैं यहां पे 1 से लेकर 10 आप जूनियर कॉलेजेस के जो नाम है अपने प्रेफरेंस में अगेन जो है वो डाल सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कैप राउंड 2 का जो भी आपको कॉलेजेस के प्रेफरेंस डालने हैं, और अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं कि सोच समझ के डालना, कुछ भी मत डाल देना कि जो आपके रीच से बाहर है, आपको आए हैं 60% और आप एक ऐसे कॉलेज डाल रहे हो जहां पे 80% वाले को भी एडमिशन नहीं मिल रहा, तो शायद मिलेगा भी नहीं बाद में। तो ये चीज समझ के ले लो कि सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि आपके मार्क्स कम है तो आपको इस कॉलेज में डालोगे तो चांसेस ज्यादा है, और वही कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने हैं प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आपको ये काम कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे अगेन क्या लिखा है यहां पे 17 जुलाई, 17 जुलाई का जो डेट रहेगा यहां पे आपको क्या मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा। किसके लिए, फेरी 2 यानी कैप राउंड 2 का जो कॉलेज डिस्प्ले होगा, अलॉटमेंट जो होगा वो 17 जुलाई के दरमियान हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यू वाला एडमिशन शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट फॉर द एडमिशन राउंड, ये सारी चीजें स्टूडेंट एंड जूनियर कॉलेज लॉगिन मध्ये तपशील दर्शविणे, मतलब आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, आप लॉगिन करके देख सकते हो, और बहुत सारे लोग को एसएमएस भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद 17 जुलाई के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आ रहा है वो है 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई। तो 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में क्या होने वाला है, तो जो बच्चा कैप राउंड में जिन्होंने भरा था पार्ट 2 फॉर्म भरा, मतलब कैप राउंड 2 में फॉर्म भरा, कॉलेजेस प्रेफरेंस डाले, उसका अलॉटमेंट 17 तारीख को मिल गया। अब उस अलॉटेड कॉलेज में आपको एडमिशन प्रोसीड करना है, तो ये 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में ही आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन, प्रोसीड फॉर एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके पास अगेन ऑप्शन है कि आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो, और फिर आप आगे के राउंड में आगे चले जाओगे। मतलब वैकेंसी निकलेगी 23 जुलाई के दिन, 23 जुलाई के दिन क्या निकलेगी, फिर से वैकेंसी निकलेगी कि कैप राउंड 2 होने के बाद क्या क्या बच रहे हैं। लेकिन आप उतना मत चले जाना, उतना लेट मत कर देना। अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि यार ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स से स्टार्टिंग में हुई थी, कैप राउंड 1 में उन्होंने बहुत भारी भारी कॉलेज डाल दिए थे क्योंकि नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि आपका जो भी मार्क्स है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस कॉलेज में मेरा नहीं होने वाला। अगर वो बहुत टॉप का कॉलेज है, वहां पे कट ऑफ ज्यादा होता है, तो समझ जाना है, और उसके हिसाब से ये वाले कैप राउंड 2 में जो 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का जो समय मिला है आप लोग को, इसमें अच्छे से अपने कॉलेजेस के प्रेफरेंस डालने हैं ताकि एडमिशन आपका अलॉटमेंट जो है वो मिल जाए और उसमें आप अपना एडमिशन करा सके। ठीक है, तो यही था कुछ नया एडमिशन शेड्यूल जो कि आपके सामने था, मैंने रीड करके बता दिया। अब आप लोग वेट कर लो, आज जो वीडियो बन रहा है लगभग 8 जुलाई के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बाकी हर चीजें जो है वो पता चल जाएगी। वैकेंसीज वगैरह भी अकॉर्डिंग टू पुराना वाला जो एडमिशन शेड्यूल था उसमें हमने देखा था कि 9 जुलाई को वैकेंसी निकलने वाली थी राउंड 2 के लिए, तो 9 जुलाई मतलब कल के दिन का भी वेट कर लेना है, पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से आप आगे के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन बिल्कुल मत लो, सारी चीजें हो जाएगी, बस अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाएगा। और बाकी इस चैनल के ऊपर सारे 11th एंड 12th के कंटेंट प्रेजेंट है, पढ़ना स्टार्ट कर दो जितना हो सके। जैसे मैंने बोला कि 11th स्टैंडर्ड के लिए समय कम मिलता है, मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया 11th स्टैंडर्ड के लिए, जाके देखो। उसमें मैंने कहा है कि यार जुलाई खत्म हो जाएगा, अगस्त तक आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम कितना मिलेगा, बहुत कम समय मिलेगा, तो अच्छे से 11th पढ़ना है ताकि 12th भी आपका मजबूत बन सके। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी जो 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं राउंड 2 में, तो प्लीज शेयर टू ऑल पीपल, एंड पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।